जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक हैं बेटे। आज की वीडियो में ना जी हम ने जो चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 का, क्लास 9 है मैथ। तो हमने बेटे क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट इसका 25 रेज़ टू पावर 3 ओवर 2 है, मल्टीप्लाई भी 243 रेज़ टू पावर 3 ओवर 5 है, और डिनोमिनेटर में बेटे 16 5 ओवर 4 और मल्टीप्लाई भी 8 रेज़ टू पावर 4 ओवर 3 है। तो बेटे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। मैं 5 को ना 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। अब बड़ी क्लास होगी आपकी, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 ओवर 2 पावर है, मल्टीप्लाई भी 3 की पावर 5, इसको यानी कि 5 टाइम 243 को लिखा जा सकता है। और जो पहली पावर है वो सेम एज इट इज़ आ गई। इस तरह डिनोमिनेटर में बात करें 16, ये 2 रेज़ टू पावर 4 बनता है। अगर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आता है। मल्टीप्लाई भी अब 8 को भी आप 2 रेज़ टू पावर 3 और 4 ओवर 3 लिख सकते हैं बेटे। आगे ये करने के बाद बेटे ये पावर कैंसिल होगी डिनोमिनेटर के साथ, तो इस तरह बेटे 5 5 के साथ कैंसिल हो गया, 3 रेज़ टू पावर 3 आ गया, और 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, 2 रेज़ टू पावर 5 आ गया, और इसी तरह बेटे 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 आ गया। बेटे देखिए अब आगे ले जाएं इसको। अब 5 जो है ना जी वो हमारे पास 3 टाइम है, यानी कि 5 की पावर जो 3 होता है वो 125 होता है, और मल्टीप्लाई भी 3 रेज़ टू पावर जो होता है वो 27 होता है। 3 रेज़ टू पावर 3 27। और डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो 2 रेज़ टू पावर है हमारे पास 32 है, ठीक है 5, और इस तरह 2 रेज़ टू पावर जो 6 है वो 4 है वो 16 है, ठीक है बेटे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास 3375 आ रहा है, और इस तरह डिनोमिनेटर में 32 को अगर मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो ये आ रहा है बेटे 512। ये बेटे मेरे पास आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, तो जो कि आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में बता सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे 54 मल्टीप्लाई भी 27 2x पावर, और बाहर जो इसका इंडेक्स है 3 है, डिनोमिनेटर में 9x+1 है, और +2 16 3 रेज़ टू पावर 2x - 1 है। अब हम 54 के फैक्टर बना सकते हैं 2/3 बाई 3 यानी 2 3 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18 18 3 ज़ार 20 54। अब 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटे, ठीक है, 2 टाइम हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 27 है 3 3 ज़ार जो है हमारे पास ये 9 होता है, और 9 3 ज़ार 27, या आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 3 रेज़ टू पावर 3 और बाहर पावर 2x है, और इसको हमने ऐसे लिख लिया 1/3। बाहर 3 है तो 1/3, अगर बाहर कुछ भी नहीं तो 1/2 रेडिकल साइन जो, ठीक है जी, उसकी जो पावर है उसका आर्डर 2 होता है अगर कुछ नहीं है बाहर ना जी। अब देखिए 9 को हम बेटे इसी तरह लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर, या 3 मल्टीप्लाई भी 3 लिख लें, ठीक है, तो x+1 प्लस ये 2/2/2/3 और बाई 3 आ रहा है बेटे, ठीक है। तो इस तरह हम 3 रेज़ टू पावर 2x सेपरेट कर लो, और 3 रेज़ टू पावर -1 सेपरेट कर लो, ठीक हो गया बेटे। अब ये करने के बाद अब इसको आप देखें कि जो 2 है ये वैसे ही आ जाएगा, और 3 रेज़ टू पावर ये 3 बन गया बेटे। व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडिड। और बेटे आगे चले जाएं तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6x 1/3, राइट। और इस तरह डिनोमिनेटर में बात करें 3 रेज़ टू पावर 2x बनता है, 3 रेज़ टू पावर 2 और बाहर x+1 है, और ये 2 रेज़ टू पावर 3 है, 3 रेज़ टू पावर 3 है, और आगे 3 रेज़ टू पावर 2x सेम एज इट इज़, और 3 रेज़ टू पावर -1 सेम एज इट इज़। अब बेटे देखें नेक्स्ट स्टेप ले जाएं। अब 2 है ना जी, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर जो 3 है, ठीक है जी, उसको बेटे आप लिख सकते हैं कि हमारे पास
जो ये काट दें, ठीक है जी। 3 2 ज़ार 6, यानी कि यहाँ पे रह जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2 रह गया, 3 रेज़ टू पावर 2 एक्स भी साथ है वो रह गया। अब नीचे बेटे सेपरेट कर लें पावर, 2x और 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 3 की पावर 2 भी आ जाएगा साथ। अब यहाँ पे जो है 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 है, और 3 रेज़ टू पावर 2x पहले लिख लो। ये 3 मैंने इकट्ठा कर लिया क्योंकि बेस से सेम है तो पावर्स इसकी ऐड हो सकती हैं। बेस से सेम है तो पावर्स बेटे इसकी ऐड हो सकती हैं, बेस से सेम है तो पावर ऐड हो सकती हैं। ठीक हो गए बेटे। आगे नेक्स्ट करते हैं। 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 रेज़ टू पावर 2x, ठीक है जी। और यहाँ पे रह गया जो हमारे पास, क्योंकि दोनों के पास है ये 3 रेज़ टू पावर 2x, तो हमने कॉमन निकाल लिया और अंदर रह गया 3 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है जी। यहाँ पे इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप कॉमन ले लें 3 रेज़ टू पावर 2x और 3 रेज़ टू पावर 2, या इसको मज़ीद हम आपके लिए आसानी कर देते हैं बेटे। 3 रेज़ टू पावर 2x, क्योंकि एक स्टेप बढ़ा लें, बेसिस हैं सेम, तो पावर्स ऐड कर लें 3 की, तो ये आगे बेटे 3 इंटू 3 3 रेज़ टू पावर 2, यानी कि हम बेसिस सेम है तो 3 - 1 वो 2 आ जाएगा। अब जो नीचे से ना आप 3 रेज़ टू पावर 2x और 3 रेज़ टू पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। ऊपर वाली जो टर्म है वो बेटे सेम एज इट इज़, ठीक है जी। और 3 रेज़ टू पावर 2x ओवर बेटे 3 रेज़ टू पावर 2x और 3 रेज़ टू पावर 2, और फिर बेटे कॉमन आ गए यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 2x दोनों के पास मौजूद है, तो यहाँ पे 1 रह गया, अपना कोफिशिएंट उसने 1 छोड़ दिया, प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों बाहर आ गए और कॉमन आ गए वो। अब बेटे इसको मज़ीद हम आगे सॉल्व करते हैं। देखें 3 रेज़ टू पावर 2x के साथ कैंसिल हो गया, सेम टर्म है, और कॉमन लेके बेटे आपने काटना है, ठीक है। बाकी जो रह जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, और हम इसको मैं ना एक स्टेप करके दिखाने लगा ताकि पता चल जाए आपको। ऊपर भी लेके जा सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 को, लेकिन आप इस तरह कर लें तो बेहतर रहेगा, आप मज़ीद आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए बेटे। तो ये 3 इंटू 3 2 टाइम है, और ये 1 प्लस 2 की पावर जो 3 होता है ना जी, वो मेरा ख्याल 8 होता है, ठीक है। कैंसिल हो गया 3 3 के साथ, ऊपर रह गया 2 3 ज़ार 6, आगे ले जाओ जी इसको, 2 3 ज़ार 6 ओवर 1 प्लस 8 9, तो बेटे फिर ये 3 के टेबल में आ रहा है, कैंसिल कर दें 2 ओवर 3, यानी 2 3 ज़ार 6 और 3 ज़ार 9। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे सेकंड पार्ट, ये था क्वेश्चन नंबर का 5 का सेकंड पार्ट। आगे बेटे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट बुक में भी था बेटे, जो ओल्ड बुक थी उसमें भी था। अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं वैसे जब करूँगा मैं 2 से भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है 3 पावर है, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 6/6/6/6, ठीक है। यानी कि क्यों मैं ऐसे करूँगा, क्योंकि पावर 3 है मुझे पता है, लेकिन आप 2 के साथ भी करें तो आप 2 3 टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा, फिर वो 6 बन जाएगा, सेम पावर है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेटे देखो 6 6 ज़ार 36, 36 ज़ार जो है 216, 2 ओवर 3 है, मल्टीप्लाई भी 25 को भी बेटे आप लिख सकते हैं 25 को आप लिख सकते हैं कि ये 5 है, मल्टीप्लाई भी 5 है, और 1 ओवर 2 है, ओवर बेटे नीचे डिनोमिनेटर में इसका पॉइंट ख़त्म करना है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स लिखे, पॉइंट का नेम का 1 लगाते हैं आमतौर पे हम, और राइट साइड पे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो आ गई। लो जी, इसकी जो पावर है -3/2 है, इसको 1 ओवर 2 भी लिख सकते हैं, या आप जो है इसको 1 ओवर अंडर रूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आर्डर 2 है, रेडिकल का जो आर्डर होता है रेडिकल साइन का वो 2 होता है। लें जी आगे करना बेटे, इसको 6 3 टाइम है, जो 6 है वो बेटे 3 टाइम है, ठीक है जी। लिखें जी 6 3 टाइम, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होगी, और ये बेटे आ गया 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई भी 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, और 1 ओवर 2 1 ओवर 2, और इस तरह बेटे बात करते हैं। नीचे इसकी पावर ना नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इंटरचेंज कर लें वैल्यूज़ को,
तो 100 ऊपर चला गया और 4 नीचे, तो अब पावर इसकी बेटे पॉजिटिव आ गई। इसको 1/2 भी कह सकते हैं, मैंने पहले बताया, या इसको अंडर रूट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। लें बेटे, ये था हमारे पास रेडिकल साइन इन एक्स का ऑर्डर 2। अब देखें बेटे, जो है हमारे पास 3 के साथ कैंसिल हो रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो जो 3 है 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, और जो 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर जो 6 की पावर 2 रह जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ले जाएं, 6 की पावर जो है ना जी वो 2 रहेगी बेटे। ठीक है, और 5 रह गया नीचे। 10/2 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 10 ज़ार 100 और 2 2 ज़ार 4, इसका स्केयर ले लें बेटे। और जो बाहर है इसका दोनों का पावर ये है, और बाहर जो अंडर रूट ले लें बेटे, या 1/2 लिखते हैं। ठीक है जी, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है बेटे, देखिए अब इसको आप अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। लें जी, ये था मेरे पास अंडर रूट। अब बेटे 6 का स्केयर मल्टीपल भी 5। बेटे देखिए 10 की पावर भी 3 है, और 2 की पावर भी 3 है। ठीक है बेटे, और 2 की पावर 3 नीचे है, वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। ठीक है, लो बेटे, अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 6 का स्केयर मल्टीपल भी 5 मल्टीप्लाई भी 2 मल्टीप्लाई भी 2 मल्टीप्लाई भी 2 और ओवर 10/10/10। ठीक है बेटे, ये आ गया मेरे पास अंडर रूट। इसको काट सकते हैं, 2 5 ज़ार 10। देखिए ये दोनों 10, फिर यहाँ पे रह गया ऊपर 6 का स्केयर मल्टी या आप ऐसे कर लें कि यहाँ पे और मज़ीद आप कैंसिल कर सकते हैं। आप लिखें पहले 6 का स्केयर, अब जो है 2 2 ज़ार 4, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको काट दें, 2 5 ज़ार 10 और 2 5 ज़ार 10। ठीक है बेटे, ये डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। अब देखें ज़रा, नीचे 5 का स्केयर आ गया और ऊपर बेटे अंडर रूट आ गया। ये आप अलहदा भी कर सकते हैं, आपने कला पढ़ा है। ठीक है, तो 6 का स्केयर और 5 का स्केयर ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बेटे जो इसका आंसर है वो रह गया 6/5। जिसका आंसर है वो बेटे रह गया 6/5। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। लें बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, a⁻1/3 है प्लस b⁻2/3 है, और मल्टीप्लाई भी a⁻2/3 है, और माइनस a⁻1/3 b2/3 प्लस b4/3 है। आइए जी, सबसे पहले a ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है जी, हमने किया मल्टीप्लाई, लो जी इसके साथ कर दिया, पहला पहले के साथ, फिर फर्स्ट सेकंड के साथ, और फिर इसी तरह बेटे जो फर्स्ट है वो थर्ड के साथ भी ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मुकम्मल हो जाता है तो फिर हम b पे आते हैं, सेकंड टर्म पे। इसके साथ किया, अब ये b इसके साथ हो गया तो हमारे पास ये आ गया, फिर ये आ जाएगा आपके पास, इसके साथ लिखने से ये आ गया, और इस तरह मल्टीपल हमने लास्ट के साथ करना है, तो हमारे पास लास्ट पे जो है वो b⁻2/3 और b⁻4/3 आ गया। ठीक है जी। अब देखें, ये एलसीएम इसका सेम आता है, तो ऊपर मैं 1 + 2 कर सकता हूँ, बिकॉज पावर्स बेसिस सेम है, तो पावर्स जो है ऐड होगी। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होगी। ठीक है बेटे, अब इस तरह ये भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 एलसीएम लेके, तो 1 + 1, और ये सेम एज इट इज़ आ गया, और इस तरह बेटे ये भी सेम एज इट इज़ आ गया, और इस तरह ये इसका भी आपके पास 3 एलसीएम आता है बी का। ठीक है, ए वैसे ही इसके साथ आ जाएगा, तो 2 + 2। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका एलसीएम बेटे हमारे पास जो आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि 3 है, 2/3 है, तो अब ये 3 आ गया, 1 + 2 3/3, ये 2/3 आ गया, और ये वैसे ही आ जाएगा बेटे, और ये टर्म भी बेटे वैसे ही आ जाएगी, और ये जो है a⁻1/3 और 4/3 आ गया, 2 + 2, ये 6/3 बन जाएगा बेटे। अब देखिए माइनस क्या है, ये सेम टर्म माइनस की है, ये प्लस की है,
और ये इसी तरह कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। अब ये प्लस की है और ये माइनस की है, सेम है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब 3/3 ये कैंसिल हो गया, 1 रह गया की पावर। और ये 3 2 आर 6। ठीक है, b की पावर 2। ले बेटे, ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था। तो बेटे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत इस्तेफाद हासिल करेंगे और आप ऐसा करें कि सब बच्चे नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं पूरी बुक यहाँ पे दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बटन को दबा दें बेल के, ताकि मज़ीद वीडियो आप तक टाइम पे पहुँच सकें। शुक्रिया जी।